चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम ले। सर्वप्रथम माँ शारदे और जोत्रुहल्ला ग्राम पंचायत की पावन भूमि को मेरा सादर नमन। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि सरपंच ग्राम पंचायत जोत्रुहल्ला मोहम्मद जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच दीन मोहम्मद जी, मेरे समस्त स्टाफ साथियों, प्यारे बच्चों और तन मन धन से इस विद्यालय के साथ समर्पित रहने वाले ग्रामवासियों, आप सबकी इस कार्यक्रम पर पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जोत्रुहल्ला के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पर इस विद्यालय का संक्षेप रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस पल में जीना चाहिए, इस पल में जीना चाहिए, दिल न किसी का तोड़ना चाहिए, बंजर धरती में भी फूल खिल सकते हैं, बस थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, बस थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। मैं आपको इस विद्यालय के बारे में बताना चाहूंगी जिससे आप सर्वविदित भी हैं। 1966 में ये विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। कालांतर में 1991 में ये विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। 2010-11 के सत्र से ये विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। 2013-14 में ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ। 2023-24 में ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में परिवर्तित हुआ। उसके साथ ही इस विद्यालय में विज्ञान संकाय व उर्दू साहित्य की स्वीकृति भी 2023-24 में ही मिली थी। मैं संक्षेप में इन उपलब्धियों को बताते हुए बताना चाहूंगी, आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि विद्यालय परिवार की अथक प्रयास और ग्रामवासियों के समर्पित सहयोग भाव से आज ये विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ उत्तरोत्तर क्रमोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस विद्यालय को विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित करके दिए, उन लक्ष्यों को तो ये प्राप्त कर ही लिया। उसके साथ साथ ये विद्यालय अतिरिक्त पायदान भी स्थापित कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सत्र 2024-25 में लगभग 700 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में कुल शैक्षणिक पद 21 स्वीकृत हैं, जिनमें से 7 पद रिक्त होते हुए भी इस विद्यालय के कर्मठ, मेहनती, अनुशासित स्टाफ की वजह से ये विद्यालय सत्र 2023-24 में पहाड़ी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के साथ अपना कीर्तिमान स्थापित कर पाया। सरफराज श्री अजीम 92% अंकों के साथ इस विद्यार्थी ने ब्लॉक पहाड़ी को, इस विद्यालय को टॉप किया। इस विद्यार्थी का टैबलेट योजना जो राजस्थान सरकार की प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एक योजना है, उसमें भी चयन हुआ है। टैबलेट पहाड़ी आ चुका है, 18,500 की अनुमानित कीमत का टैबलेट है। इसके साथ ही मंसूरा खातून श्री उस्मान गनी ने 86.20 अंक प्राप्त करके विद्यालय में दूसरे स्थान पर रही। बालिकाओं में ये प्रथम स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर शिवानी श्री बने सिंह ने 86% अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही। विद्यालयों की बालिकाओं में ये दूसरे स्थान पर रही। जिलसाद श्री रुकदीन जी 85.20 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके साथ ही कक्षा 10 भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि जब 12वीं इतनी मेहनत कर रही है तो वो हमारे अग्रज हैं। साहिल खान श्री पहलुद्दीन जी 86.83% अंक प्राप्त किए। इस विद्यार्थी का भी जिला स्तरीय मेरिट में टैबलेट योजना में चयन हुआ है। हेमराज श्री देवेंद्र कुमार ने भी
50% अंक प्राप्त कर इस विद्यालय का, अपने माता पिता का, इस ग्राम पंचायत का, सबका नाम रोशन किया। मैं उनको अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से साधुवाद देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये विद्यार्थियों के लिए मैं एक छोटा सा शब्द कहना चाहूंगी। पाई मंजिल मेहनत के दम, पाई मंजिल मेहनत के दम, किसी के बहाने नहीं। ये जमाना आपसे है विद्यार्थियों, आप इस जमाने से नहीं, ये आप इस जमाने से नहीं। विद्यालय के कर्मठ और अनुशासित स्टाफ को साधुवाद देती हूँ। स्टाफ की कमी होते हुए 700 विद्यार्थियों के सामने मेरे कर्मचारी कम नजर आते हैं। एक एक क्लास में मेरे पास 65, 63, 73 बच्चे हैं। उसके बावजूद भी इतनी मेहनत के शानदार कीर्तिमान परीक्षा परिणाम देने के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं गुरुजनों के लिए कहना चाहूंगी, गुरुजन, इस विद्यालय के गुरुजन प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम वन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आलोकित है यह जग, वह प्रकाश का पुंज हैं आप। इस विद्यालय में बच्चे ही बच्चे नहीं, विद्यार्थी, टीचर भी अपना कीर्तिमान स्थापित करने में पीछे नहीं है। 15 अगस्त पर एसडीएम कार्यालय से श्रेष्ठ कार्य के लिए अनिरुद्ध सिंह जी वरिष्ठ अध्यापक को सम्मानित किया गया। उसके बाद ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान में इस विद्यालय के कार्यरत अध्यापक मनीष कुमार जी का ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन हुआ। अब वो हमारे बीच से स्थानांतरण होकर लाडमका पंचायत में जा चुके हैं। ये मेरे लिए खेद का विषय है। इनके साथ ही मैं भौतिक सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। तहे दिल से हम ग्राम पंचायत सरपंच साहब आस मोहम्मद जी के आभारी हैं, जो उत्तरोत्तर दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत से विद्यालय परिसर का सौंदर्य बनाने के लिए प्रयासरत है, मेहनत कर रहे हैं। विद्यालय की 4 दीवारी पंचायत, ग्राम पंचायत जोतरूहल्ला के सहयोग से बनकर तैयार हो चुकी है। तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बार बार धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। उसके साथ ही जब सरकार भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे परीक्षा परिणाम दे रहे हो, तो पीछे नहीं है। 2 कमरे संस्था के तहत भी पीछे निर्माणाधीन है, लगभग काम हो चुका है, केवल फर्श और हैंडओवर का कार्य बचा है। उसके आगे भी सैंक्शन ऑर्डर कुछ हमारे तक सूचना पहुंची है कि 3 कमरों की सैंक्शन जोतरूहल्ला विद्यालय को और भी मिल चुकी है। जब आप ग्रामवासी इतना समर्पण भाव से विद्यालय से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो सरकार भी आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। ग्रामवासियों के बहनासा इस सहयोग के लिए मैं एक एक व्यक्ति का नाम नहीं गिना पाऊंगी। तहे दिल से विद्यालय परिवार आभारी है। मैं कहना चाहूंगी, पहले अली मोहम्मद जी सर 2 मिनट पहले कह रहे थे मैम प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सर मैं ये कहना चाहूंगी, ये मेरे दिमाग में 1 मिनट के लिए भी नहीं था कि मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस होता है कि प्रतिभा का पौधा होता है, उसको हाथ रख के दबा दिया जाता है और कुराफाती बच्चे को आगे बढ़ा दिया जाता है। कहीं न कहीं ये कमी है मेवात के लोगों में। माता पिता को ये सुधार करना होगा। जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको आप बढ़ाइए। एक माता पिता के लिए अच्छी संतान से ज्यादा कोई कमाई नहीं होती है। यदि कमाई है, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, अखबार पढ़ के देखो, टीवी चैनल देख के देखो, जिनकी 60 करोड़ 80 करोड़ कमाई है, उसके बच्चे उनके पास नहीं आ रहे, तो कमाई नहीं होती है। कमाई तो संतान, योग्य संतान, संस्कारी संतान होना धन होता है एक माता पिता के लिए। मैं आपके इस भामासा योगदान के लिए सबका आभार व्यक्त करती हूँ। वृक्ष की शोभा पान से होती है, इंसान की शोभा ज्ञान से होती है। केवल धनवान होना ही पर्याप्त नहीं है, धनवान की शोभा दान से होती है। उस कार्य में मेरे जोतरूहल्ला ग्राम पंचायत के लोग पीछे नहीं हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ में शैक्षिक गतिविधियों पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी कि ये विद्यालय शैक्षिक गतिविधियों में भी पीछे नहीं है। मैं चैलेंज देके कहती हूँ, प्रार्थना स्थल किसी भी विद्यालय का जाके देखना आप। इस विद्यालय का जितना सुसज्जित प्रार्थना स्थल होता है, सभी अतिरिक्त एक्टिविटी बच्चों से संपादित करवाई जाती हैं, चाहे वो प्रश्नोत्तरी हो, चाहे वो राष्ट्रगान से लेकर समस्त कार्यक्रम
प्रार्थना सभा के संपन्न करवाए जाते हैं। अन्य चाहे वो स्कूल का निपुण मेला हो, चाहे विज्ञान मेला हो, हर एक प्रोग्राम में ऐसा है ही नहीं जो पहाड़ी ब्लॉक में होगा और मेरे विद्यालय जोतरुहल्ला का चयन नहीं होगा। अभी 15 दिन पहले सृजनात्मक बौद्धिक प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी। मेरे विद्यालय से 2 विद्यार्थी इंसाफ तैयब कक्षा 12 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, क्विज प्रतियोगिता में फर्स्ट रहा, जिसका जिला स्तर पर भी 29 तारीख को कार्यक्रम है। जिला स्तर पर भी उस बच्चे को भेजा जाएगा। तारीफ जेकब आंसू भाषण प्रतियोगिता में 2nd स्थान पर रहा। इस बच्चे का भी जिला स्तर के लिए भी चयन हुआ है। 29 तारीख को इसका भी कार्यक्रम है। इन विद्यार्थियों ने, इन ग्रामवासियों के सबके प्यार ने हमें इतना भावुक कर दिया है। हम तहे दिल से बार बार कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समय का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आगामी कक्षा 10 और 12 का विश्वास दिलाती हूँ मेरे स्टाफ साथियों की तरफ से, मेरे विद्यार्थियों की तरफ से, कि विद्यार्थी भी मेहनत में जुट गए हैं, कि हम मैडम उस बात को झुकने नहीं देंगे। जो पीछे कीर्तिमान स्थापित हो चुका उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं भी आश्वासित भी हूँ, विश्वास भी करती हूँ और कामना भी करती हूँ उस खुदा से कि इनके सपनों को पूरा करना। चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेती हूँ, मगर दिलों में अमन को अपनी आवाम करती हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं अपने जीवन में तो उतारूंगी ही। इस वादे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस वादे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।